बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। आज की वीडियो में ये देखेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट कैसा है और कैसे एक्ट करता है। केमिस्ट्री की उसमें देखेंगे फॉर्म में कि वाटर एज अ सॉल्वेंट क्या चीज़ है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल, वाटर जो है वो यूनिवर्सल है बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स, क्योंकि ये हर मिनरल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसकी इट्स एबिलिटी टू डिज़ोल्व सब्सटेंस बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसकी जो हर चीज़ को हल करने की सलाहियत है, उसकी दो रीज़न्स हैं सबसे बड़ी। पहले ये है कि पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर की जो नेचर है वो पोलर है, जिसकी वजह से आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझा जाता है। दूसरी है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी जो है वो भी थोड़ी एक्सेप्शनल है, जिसकी वजह से वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझा जाता है। अब पहली रीज़न क्या है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर में आपको थोड़ा सा पहले ये डायग्रामेटिक समझाती हूँ। पहले आपको जनरल व्यू देती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल जो है पोलर स्ट्रक्चर रहता है। इसके एक एंड पे मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। दिस वन इज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज because of electronegativity differences between ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि इसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक जो सिरा है वो पॉजिटिव एंड की तरफ होता है, दूसरा नेगेटिव एंड की तरफ होता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कैसे। देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल को। अब वजह क्या है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयंस के दरमियान इतनी है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की जो अट्रैक्शन है और वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है, वे सारी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लग जाती हैं। इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं इस कंपाउंड्स के, वो पुल्ड अपार्ट एज शोन इन डायग्राम। ये पुल्ड अपार्ट करें यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। तो इसकी वजह से जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, ये पॉजिटिव वाला जो है इस वाटर को अपनी तरफ, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से जितने भी इसमें साल्ट्स हैं, जैसा कि NaCl है, KCl, Na2SO4, KCl, Na2SO4, ये तमाम के तमाम वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर दूसरी जगह देखा जाए कोवेलेंट सब्सटेंसेस जैसे कि बेंजीन है, ईथर, ऑक्टेन, ये पोलर एंड्स के पास नहीं होते और इतने ज़्यादा अट्रैक्शन भी इनके दरमियान नहीं होती, जिसकी वजह से नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। अक्सर ये मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉट डिज़ोल्व, नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वाई? क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जैसा कि बेंजीन है, ईथर है, ऑक्टेन है, इनमें एक तो ये पोलर एंड्स नहीं रखते, दूसरा इनके पास इतने इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव वाली बॉन्ड अट्रैक्शन नहीं होते, जिसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेंगे तो ही इसमें डिज़ोल्व हो सकेंगे। दैट्स द रीज़न नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी है जी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, जिसकी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझा जाता है। H2 मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। यू नो वेरी वेल, वी ऑल नो वेरी वेल, मॉलिक्यूल पानी का क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। इस दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके और दो लोन पेयर होने की वजह से एक मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द 4 H2O मॉलिक्यूल। यानी एक लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे एक वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से खींचेगा,
एक को यहाँ से खींचेगा, एक को यहाँ से खींचेगा और एक को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। दूसरा ये पॉजिटिव वाला है, दूसरा नेगेटिव वाले को देखें अगर, ये मैंने क्लोज करके लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये नेगेटिव है, तो इस पर एक हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल, ये अपनी तरफ से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। और नॉन पोलर आयनिक कंपाउंड हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं रखते, जैसा कि अल्कोहल है, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देम। इन सब में ग्लूकोज है, जैसे शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, अल्कोहल है, इन सब में हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये एक मैंने आपको बना के दिखाया है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वाटर के मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल की बन रही होती है वो 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और ये जो उस पर क्या है, 2 लोन पेयर लगा दिए हैं ऑक्सीजन के। इट्स ऑल अबाउट वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।